देखिए, मैं अभी पूरे क्षेत्र में अभी घूम रहा हूँ। मैं जो जनता का जो मानस देखा, जो मन देखा, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और गठबंधन के साथ है, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जो सोच है उनकी विकसित भारत की, उस विकसित भारत को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र नीति तैयार करने वाली, राष्ट्र निर्माण का काम करने वाली पार्टी, जिसपे एक रीति और नीति और संस्कार की पार्टी है। इस पार्टी के साथ लोगों का विश्वास बढ़ा है और जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 10-11 साल में जो काम करके दिखाए हैं, ये हमारे भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम, और हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज के पीछे रह गए, पिछड़े, जो पीछे की पंक्ति में है, उनको आगे लाने के लिए अनेक केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा उनको आगे लाकर और समाज की मुख्य धारा में लाने का जो सरकार और जो हमारे मुखिया काम कर रहे, मैं मानता हूं कि आम जन में, आम जातियां, आम वर्ग में ये भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ काम करती है, जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है। इसलिए इन चुनाव माहौल में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से महाराष्ट्र में बनेगी। सर, आपको क्या लगता है, आपके आने के बाद 132 विधानसभा में जो बीजेपी के उम्मीदवार है राजन नाईक जी, उनके बहुमत पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह जा रहे हैं और हमारी समाज के लोगों में भी मैं जा रहा हूं। जिस तरह से जो मान और सम्मान हमारी समाज को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और हमारे मोदी जी ने जो दिया है, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो भारत रत्न की जो उपाधि दी है, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में दी है, और पंचतीर्थ निर्माण करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो समाज का मान और सम्मान बढ़ाया, इसके लिए हमारी समाज को जो मान और सम्मान और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों में एक भावना बढ़ी है और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, आप लोगों से मिल रहे हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों की क्या समस्या है, उसको निराकरण करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, स्थानीय व्यक्तियों की जब उनको विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकास की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे जो पिछड़े जो हमारे लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, उन लोगों को लाभ पहुंचा के उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। लोगों की समस्या क्या है? आप लोगों से मिले, क्या क्या समस्या? देखो, राष्ट्र भावना लोगों के मन में होनी चाहिए और राष्ट्र नीति तैयार करके जब राष्ट्र का निर्माण जो 2047 का विकसित भारत का जो विजन है, वो विजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री युवाओं के हाथ में देना चाहता है। जो आज का युवा है, 2047 इनके हाथ में जाएगा। इस भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे तो विकास और आदमी की सामाजिक दृष्टि से ऊपर उठेगा। सर, सवाल है कि कल जो है महंगाई का रेट जो है आज में इस साल में सबसे ज्यादा था, 6.21 था। तो ऐसे में सरकार महंगाई की रोकने के लिए क्या करने वाली है? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी करती है, हमारे इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जो हित में है और राज्य के उत्थान के लिए काम करेगी, राष्ट्र के लिए उत्थान के लिए काम करेगी। सर, नालासोपारा और बसई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी राजस्थानी समाज के लोग हैं, उन लोगों से किस तरह से आह्वान किया जा रहा है कि वे मायावती के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दें? अभी मैं राजस्थानी लोगों से यहाँ भी मिला हूँ और राजस्थान के लोगों में बहुत भावना है, हमारे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस तरह से हमारे जो वहाँ पे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के हैं, एक गरीब किसान के बेटे और एक मैं भी छोटे से गरीब किसान का बेटा हूँ जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की जो भावना है, जो ऐसे किसी को भी हमारे कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी दायित्व दिया जाता है उसको बखूबी निभाते हैं। इसलिए आम यहाँ पे जितने भी राजस्थानी है, उन राजस्थान से मिला हूं और राजस्थानियों की भावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में वोट दें। सर, एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 3 राज्य से किसी के ऊपर FIR दर्ज हुए, 3 सरकारों ने उनके घर गिरा दिए। तो क्या राजस्थान सरकार इस बात की गिल्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो है निर्देश, उसका मान और सम्मान करेंगे।
मेरा एक सवाल था, कटिंग दिखा रहा है ना, उसकी कार्रवाई नहीं करनी, कांग्रेस कहता है ऐसा उसको गलत समझ, गलत भाषा में नहीं, वो हिंदी भाषा में उसको गलत कह रहे हैं। बाकी आप इसका इंग्लिश टॉपिक देखिए, उसका कोई गलत अर्थ नहीं। चलो, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।